सबसे पहले तो मैं आपको उस भूमि पर जो आदि का सभ्यता बिंदु है, राढ़, जो मानव इतिहास में 3 बार जो तारक ब्रह्म के रूप में इस धराधाम पर मानव शरीर का धारण किया, वो तीनों का आगमन इस धरती पर हुआ है और उस धरती का नाम आनंद नगर है। और उसमें आप लोग सभी उस आनंद प्राप्त करने वाले पथिक का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आज हम जिस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हैं, उनके लिए स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की कामना लेकर जो पार्थ प्रतिष्ठान और रसोई पैथी चिकित्सा और साथ साथ आनंद मार्ग स्कूल ऑफ हेल्थ के तत्वाधान में जिस कार्यक्रम को भाई धीरज ने आयोजन किया है, उनकी मेहनत और लगन, इस बात को आप जान के खुश होंगे कि जहां हम अपने परिवार को इकट्ठे नहीं कर सकते, उन व्यक्ति की समर्पण और त्याग की भावना मानव समाज को अपने जीवन को दान देने के कारण आज हम लोग लगभग 18 से 20 स्टेट के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हुए हैं। और इसलिए पहुंचे हुए हैं कि हम कुछ मानव समाज के लिए करना चाहते हैं। जिस प्रकार आज आप जान रहे हैं कि चिकित्सा किस प्रकार से कॉमर्शलाइज हो गया है, एक इंडस्ट्री बन गई है, उससे कैसे हम अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बचा सकेंगे, उस पर केंद्रित होकर करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है कि हर घर में वैद्य को हम जन्म देंगे और वो हर घर के परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को स्वस्थ बनाएगा और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। इन्हीं कल्पनाओं के साथ हम सबसे पहले इस उद्घाटन समारोह में अपने अतिथियों का आगमन की प्रतीक्षा में थे। हम लोगों के बीच अतिथिगण पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत जी और सभी विशिष्ट, इसमें आनंद मार्ग के वरिष्ठ आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस उद्घाटन समारोह में आकर हमारे प्रशिक्षार्थियों को आशीर्वाद दें। साथ ही साथ आचार्य श्री कृष्णानंद अवधूत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ आचार्य अर्पितानंद अवधूत जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी हॉल में आए। आचार्य रामेश्वरानंद अवधूत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी हॉल में प्रवेश करें और स्थान ग्रहण करें। आचार्य तत्ववेदानंद अवधूत जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी आए। आचार्य रूपापितानंद अवधूत जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के वरिष्ठ आचार्य हैं। कुछ और अतिथि हैं हम लोगों के बीच जो अभी तक कुछ अपरिहार्य कारणों से हॉल तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें हमारे आचार्य ज्योति प्रकाशानंद अवधूत, आचार्य नारायणानंद अवधूत जी, वो भी ऑन दी वे हैं। वो जब आ जाएंगे तो मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। और साथ ही साथ हम लोगों को पिछले जो प्रशिक्षण शिविर हुआ था, उसमें एक जो नांदेड़ महाराष्ट्र से वैद्य विष्णु भोसले जी, जिनको गुरु जी के नाम से जानते हैं आप लोग, उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। उनकी ट्रेन लेट हो गई है, मैं उनका स्वागत करूंगा। 5 मिनट आने रुक गई बुंदा स्टेशन आ गए हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम को देर नहीं करूंगा, तो उनके आने के बाद उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही डॉक्टर टी.आर. रावत जी, आज टी.आर. रावत जी को कौन नहीं जानते, क्योंकि अयोध्या विश्व विख्यात है, इसलिए अयोध्या से पधारे हैं और आज प्रोफेसर भी हैं और होम्योपैथी के विशेषज्ञ हैं। वो हम लोगों को भी प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई धीरज आर वैद्य से मैं अनुरोध करूंगा वो भी मंच पर आए। और सितेंद्र पांडे जी
जो जबलपुर से आए हैं, जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं पंचगव्य में, वो भी हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो इन सारे लोगों के बीच मैं तुझको संबोधित करता हूँ। आपको एक बार ये जानकर खुशी होगी कि इस हॉल में जो कार्यक्रम आज हो रहा है, यह हॉल एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी जो पूरे विश्व में काम किया, आचार्य करुणानंद अवधूत जी के नाम पर डेडिकेट है। और यहाँ मंच पर आसीन है हमारे कैबिनेट के लोग, आचार्य अर्पितानंद अवधूत, आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत, चित्केशानंद दादा, ये सब लोगों ने मिल करके इस भवन को मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने डेडिकेट किया है। समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। और आज ढेर सारे भाइयों को धन्यवाद देने कि अगर हम तुलना करें तो अतुलनीय है, जिन्होंने इस जगह पर बैठकर जहां प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी नागालैंड, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और आसाम जैसे स्टेट से प्रशिक्षार्थी को यहाँ पर बुलाए हैं। और ये 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा। और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का संचालन वो पिछले बार किए थे, आशा और पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से सभी लोगों को प्रशिक्षित करके जो हमारा उद्देश्य है कि हम घर घर तक जो भारतीय शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति है, हमारी जो पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, उनको हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। उनके पहले मैं अभी चाहूंगा अतिथियों से कि वो जो हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने इस आनंद नगर को बचाया है और आज पूरे विश्व में मानवता की सेवा के लिए और उनके सर्वस्व कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन दर्शन के साथ पूरे विश्व में, आप भारत के प्रत्येक शहर में और विश्व के करीब करीब सभी कंट्री में आनंद मार्ग का एक यूनिट है, वहां आश्रम है। आप विश्व में कहीं भी जाएंगे आप आनंद मार्ग को पाएंगे। तो उनके प्रतिकृति पर उनका जो त्याग है इस मानवता के प्रति, उनकी जो अवदान है, उनकी प्रतिकृति पर पुष्प अर्पण करके इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे और फिर दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि प्रतिकृति के आसपास हम सब लोग यहाँ धीरज भाई पुष्प पहले पुष्प अर्पण करेंगे, पहले पुष्प नजदीक से फोटो। आचार्य परमेश्वरानंद द्वारा दीप प्रज्वलित, उसके बाद आचार्य रूपातीतानंद दादा पुष्प अर्पण करते हुए, अर्पितानंद पुष्प अर्पित करते हुए सभी अतिथिगण गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी के प्रतिकृति के ऊपर पुष्प। कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में अब मैं चाहूंगा कि आचार्य परमेश्वरानंद दूत जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे पूजा बहन। पूजा बहन
यहाँ इसके बाद आचार्य रामेश्वरानंद अवधूत जी का स्वागत करेंगे, दर्शना बहन जो मुंबई से आई। तत्पश्चात आचार्य कृष्णानंद अवधूत जी का स्वागत करेंगे मीना शर्मा बहन जो पटना से आई। आचार्य अर्पितानंद अवधूत जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर सायरा बहन। डॉक्टर सायरा बहन, डॉक्टर सायरा बहन बोले नहीं है तो मैं सरोजिनी बहन से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत करो। डॉक्टर चंद्रकांत जी मुंबई से आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे आचार्य रूपातीतानंद अवधूत जी का स्वागत करेंगे। आचार्य तत्ववेदानंद अवधूत जी का स्वागत खुशी बहन करेंगे। खुशी बहन, खुशी बहन कौन नहीं है तो मैं पुनः चाहूंगा कि पूजा बहन दादाजी का स्वागत करें। तो है खुशी तो बेटी तत्ववेदानंद अवधूत जी का स्वागत। मैं वैद्य विष्णु भोसले जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और वो यहाँ के प्रशिक्षक हैं, अगली बार भी हम लोगों के साथ वो आ जाए और मन डॉक्टर कुलदीप जी से मेरा अनुरोध है कि विष्णु भोसले जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर महादेव भाई जो गोवा से आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और जितेंद्र पांडे जी का स्वागत करें। और जगदीश स्वामी जी जो तेलंगाना से आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे डॉक्टर टी.आर. रावत जी का स्वागत करें। और अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रशिक्षक भी धीरज भाई का स्वागत पूजा बहन करेगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो आए और कोई बात नहीं। डॉक्टर पंकज कुमार जी मधेपुरा से तो आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो आए और धीरज भाई का स्वागत करें। तो स्वागत के कार्यक्रम का यहीं पर समापन करने से पहले जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा स्लोगन है, उन कुछ स्लोगनों के साथ हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे हमारे जो आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं आचार्य परमेश्वरानंद दादा से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी ठीक है ठीक। तो हमारा नारा है, स्वास्थ्य है अनमोल, नहीं है इसका कोई मोल। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। स्वास्थ्य के साथ न करें खिलवाड़, अन्यथा सुंदर काया हो जाएगी बीमार।
स्वस्थ है, स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना जीवन अपूर्ण। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए अपने जीवन को एक सैनिक की भांति बनाएं। स्वास्थ्य का महत्व को समझकर जीवन में सकारात्मकता का अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य ही एक सुरक्षित समाज की आधारशिला है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए समाज में जागरूकता फैलाना सभी मानव का कर्तव्य है। स्वस्थ जीवन शैली ही मानव में मानवता के भाव को प्रखर और अखंड बनाती है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए समाज को एक उद्देश्य के साथ सही दिशा में देने की आवश्यकता है। हमने पहले ही कहा है, समय और स्वास्थ्य दो अनमोल संपत्ति है जिनकी कीमत हम तब समझते हैं जब वह नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी जीवाह पर नियंत्रण नहीं कर पा सकता, वह शायद ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अच्छा स्वास्थ्य आंतरिक शक्ति, शांत मन और आत्मविश्वास लाता है। तो अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि समय सीमा में हम लोग बंधे हुए हैं, 10 बजे तक इस कार्यक्रम को समाप्त करना है और एक अगले कार्यक्रम में हम लोगों को जाना है। तो बहुत संक्षिप्त में ही हमें जो वैद्यनाथ के रूप में हम लोगों के बीच भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान आनंद मूर्ति जी उपस्थित हुए और जो मानव समाज को निरोग बनाने के विभिन्न प्रकार की पैतृ को दिए हैं, तो थोड़ी सी उनके बारे में बताते हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण एवं भारत के कोने कोने से प्रशिक्षण देने के लिए आए हुए वैद्यगण एवं प्रशिक्षार्थी, बड़ी खुशी का विषय है कि आज परंपरागत जड़ी बूटी प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। ये जड़ी बूटी हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद। वास्तविक में ये प्रणाली आर्य लोग बाहर से लाए थे और हमारी भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वैद्य शिक्षा पद्धति, और इसके जनक है भगवान सदाशिव। इसलिए हम लोग भगवान सदाशिव को वैद्यनाथ के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति के प्रवर्तक भगवान शिव ही हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक और पद्धति है विष शिक्षा पद्धति। इसकी उत्पत्ति जो है भारत में हुई है और इसके प्रवर्तक है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान शिव वैदिक शास्त्र के प्रणेता हैं और भगवान कृष्ण विष शिक्षा पद्धति के प्रणेता हैं। वैसे वर्तमान में बहुत सारी चिकित्सा की पद्धति है, जिसमें तो सर्वप्रथम तो आयुर्वेदिक आता ही है और पुरानी परंपरागत जड़ी बूटी पद्धति जिसको हम लोग वैदिक शास्त्र बोलते हैं, फिर यूनानी पद्धति, अभी होम्योपैथी भी बहुत प्रचलित हो रही है
और एलोपैथी तो है ही। अभी जो है सबसे अधिक प्रचार प्रसार एलोपैथी का हुआ है। साथ में जो है ये पुरानी शिक्षा पद्धति, ये शल्य चिकित्सा भी है। ये हमारे आयुर्वेदिक और वैदिक पद्धति का जो है एक अंग रहा है। और अभी जो है सर्जरी बहुत डेवलप हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने परंपरागत जड़ी बूटी चिकित्सा पद्धति को भूलते जा रहे हैं, जो बहुत नेचुरल चिकित्सागत पद्धति है। पुराने जमाने में हमारे दादा दादी घर के लोग जब बच्चे बीमार पड़ते थे, लोग बीमार पड़ते थे, अपनी चिकित्सा स्वयं कर देते थे, क्योंकि सभी लोग अच्छी तरह से जो है जड़ी बूटी को जानते थे। और भगवान शिव के बारे में जो कहा जाता है कि भगवान शिव हर तरह के जो है जड़ी बूटी के विशेषज्ञ थे, इसलिए उसको जो है मृत्युंजय कहा जाता था। और इतनी अधिक जो है उनको चिकित्सा का ज्ञान था, जड़ी बूटी का ज्ञान था कि लोग उनको जो है मृत्युंजय कहते थे। वो मर नहीं सकते। तो इस तरह से जो है ये पुरातन शिक्षा पद्धति है। और इस शिक्षा पद्धति में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं। और इसके द्वारा हम छोटे छोटे असाध्य रोगों को दूर कर सकते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, इसी शिक्षा चिकित्सा पद्धति से लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है, जो आज से शुरू हो गया है और 19 तक जो है चलेगा। मैं इस शिक्षा पद्धति की, इस शिविर की जो सफलता के लिए परमात्मा से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ जिन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है, धीरज वैद्य, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो है वैद्य लोग प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं और दूर दूर से जो है प्रशिक्षणार्थी भी आए हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य परशुराम दादा को। अब मैं सबसे पहले हमारे एक और अतिथि आगे हैं, आचार्य ज्योति प्रकाशन दादा, जो हम लोगों के भी प्रशिक्षक रहे हैं और बहुत ही जड़ी बूटियों के और योगासन के मास्टर हैं। मैं चाहता हूं कि धीरज भाई उनका स्वयं स्वागत करें। आचार्य ज्योति प्रकाशन जी का धीरज भाई दादाजी का स्वागत करें। धन्यवाद। स्वामी जी का स्वागत। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं कहूंगा, हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। तो जो सचमुच मानव समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने पिछले बार भी और पिछले कई साल से इस प्रकार के कैंप लगाते हैं और बार बार वो हर तरह का सुविधा और सहयोग हम लोगों को देते हैं। वो है आचार्य चित्कृष्णानंद अब्दुल जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं। नमस्कार। I am very happy to welcome you all here to Anandanagar, a land of bliss. There is no much time to explain the glory of this land. Slowly you will come to know what are the importance of this ancient land, the land which has given the first human civilization on earth. This 20,000-year-old civilization Rod, and the first land where the first human baby was born a million years ago. So you are in such a place. I think our chief Aryaji has understood the value of this place, so he doesn't want to leave. He wants to have all the programs here. So this is the 3rd such program we are holding now in this place. And I welcome you all. I am sure you will enjoy this place. You can move around and see all the very
historical places here and the herbal locations, and I wish you will get lot of benefit so that you can serve the humanity with the indigenous system of Bharatvarsh, that is herbal natural remedies treatment. Namaskar. थैंक यू वेरी मच दादाजी को. If you want a relaxed body, you can do it relaxing your mind. If you want a relaxed mind, relax your body. अब मैं चाहूँगा कि अब हम लोगों के बीच में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जनरल सेक्रेटरी आचार्य अर्पितानंद अतुल जी, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आशीर्वाद दो शब्द. मंचासीन सभी अतिथि और इससे कार्यक्रम के आयोजक धीरज जी, जैसे ही मैं कल आया तो मुझे सूचना मिली कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है धीरज भाई जी के द्वारा, और रायपुर में इनसे हमारी मुलाकात हुई है. तो जो हमारी परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है उसका ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उसी प्रचार प्रसार के तर्कम में यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है. तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, और जिस उद्देश्य को लेकर करके आगे बढ़े हैं अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें. इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत साधुवाद माननीय आचार्य अर्पितानंद जी को. अब मैं अनुरोध करता हूँ हम लोग के बीच में एक वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रूपातीतानंद अतुल जी, जो महाराष्ट्र से मुंबई में रहते हैं और वहीं से पूरी दुनिया में आनंद मार्ग के कार्यक्रम करते हैं, और लगभग 25 से 30 वर्ष तक विश्व के सभी देशों में वे आनंद मार्ग धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किए हैं. तो दो शब्द उनके प्रति. वो चल रहा है. मुझे खुशी है कि इस तरह का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होंगे. और ये शुरुआत है आनंद मार्ग से शुरू, आनंद नगर से शुरू हो रहा है, और ये इसका जो फैलाव है, प्रचार प्रसार है, पूरा दुनिया में होना चाहिए. इसलिए मैं इस प्रोग्राम के जो आयोजक है, मैनेजमेंट व्यवस्था है, और जो स्टूडेंट विद्यार्थी है, इसका धन्यवाद देते हैं, उनकी शुभकामना देता हूँ. आपको बहुत बहुत साधुवाद. ये बड़ी खुशी की बात है, और इस कार्यक्रम में इस प्रकार से सब लोग आकर जो अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, निश्चित रूप से कहते हैं रोगी और चिकित्सक के बीच में जब तक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, जब तक वो मन में एक पवित्रता नहीं आती उस चिकित्सक को, और उस रोगी को ठीक करने के प्रति उसकी सद्भावना नहीं आती, तब तक शायद वो दवा कारगर नहीं होती. ये पिछले बार प्रशिक्षण शिविर में कहा गया था कि जब कभी भी आप दवा बनाते हो या दवा लेते हो, ये उस वक्त आपको ईश्वर को याद करना चाहिए कि जिस महत्व कार्य के लिए इसको दिया जा रहा है और जो ले रहे हैं वो प्रभु को साक्षी मानकर इसका व्यवहार करेंगे तो सफल अवश्य होंगे और निरोग अवश्य होंगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा हम लोग के बीच आचार्य तत्ववेदानंद अतुल जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी दो शब्द. मेरे को तो बोलना नहीं आता है, मैं खाना ला देता हूँ. तो आज का आनंद में ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे गुरुकुल के साथ छाया में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा का जो गाना है गुरुकुल उसको बता. अमृत
গড়ে নেব গুরুকুল, আমরা গড়ে নেব গুরুকুল। জ্ঞানের আলোকে রাঙিয়ে দেব, জ্ঞানের আলোকে রাঙিয়ে দেব প্রতিটি কুড়ি ফুল, প্রতিটি কুড়ি ফুল। কেহ না থাকিবে দূরে, বাজাবো প্রতিটি তারে। কেহ না থাকিবে দূরে, বাজাবো প্রতিটি তারে। বাঁধিব প্রীতির ডোরে, বাঁধিব প্রীতির ডোরে। এমনি আরে অতুল, এমনি আরে অতুল। কেহ না থাকিবে পিছে, ফেরি না করেও নিচে। কেহ না থাকিবে পিছে, ফেরি না করেও নিচে। সবে আত্মীয় বিরাজে, সবে আত্মীয় বিরাজে। মন মাঝে দোদুল, মন মাঝে দোদুল। গড়ে নেব গুরুকুল, গড়ে নেব গুরুকুল, আমরা গড়ে নেব गुरुकुल, আমরা গড়ে নেব गुरुकुल। ये जो गुरुकुल हम नाम पढ़िए तो हमारे सब लोग जो आए हुए हैं, खुद गए हैं, सब हमारे अपना ही है, सब मेरे आत्मीय हैं। तो सबको आनंद में स्वागत करता हूँ कि जो सत्यसाई में जो यहाँ पर हो रहा है, जो परंपरागत जड़ी बूटिया का चिकित्सा उसका जो ट्रेनिंग हो रहा है, मेरा शुभ कामना इसके लिए है। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी जो हम लोगों के आनंद मार्ग के प्रवर्तक और गुरु भी हैं और आनंद मार्ग धर्म के संस्थापक भी हैं। जब उन्होंने संपूर्ण जीवन दर्शन दिया तो जीवन के किसी पहलू को नहीं छोड़ा, चाहे वो चिकित्सा हो, इतिहास हो, विज्ञान हो। तो उन्होंने संगीत क्षेत्र में भी लगभग 5018 प्रभात संगीत दिए हैं, जो विभिन्न भावों पर विभिन्न रोगों को शरीर के विभिन्न चक्रों के अनुसार, ग्रंथियों के अनुसार अलग अलग भाव के गाने दिए हैं। और उनके वो विशेषज्ञ हैं आचार्य तत्ववेदानंद अद्भुत जी। गुरु जी जब प्रभात संगीत दे रहे थे उस समय वो उनके साथ रहते थे, उन्होंने उनसे सुर, ताल, लय, भाव सब कुछ ही उनसे सीखा है और वो इसके विशेषज्ञ भी हैं। और ये प्रभात संगीत एकेडमी आपके बगल में एक बिल्डिंग है, यहाँ पूरे विश्व में प्रभात संगीत को सिखाने का कार्यक्रम वो ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं और एकेडमी भी चलाते हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद मैं आचार्य तत्ववेदानंद अद्भुत जी को इतने बिजी शेड्यूल में भी इस कार्यक्रम में आने का कष्ट किए हैं। अब मैं आचार्य ज्योति प्रकाशानंद अद्भुत जी से अनुरोध करूंगा कि जो योग के एक्सपर्ट हैं वो एक चिकित्सा विज्ञान में योग की क्या भूमिका है उस पर कुछ शब्दों के साथ हम लोग Namaskar to all. On this auspicious occasion of inaugurations and ceremony of this traditional arts courses, and to attend this, the different dignitaries have come from different parts of the India, nearby states. So I welcome you all to Anandnagar, and I welcome to other dignitaries who are on the dais and off the dais. I wish all the best that in these 5 days of camp, training camp, they should teach and share with each other the best possible information you have, so that it will be useful for the rest of the population, because the allopathy system is so much dominating and spoiling human health. So this knowledge is a need of the day. इसकी परम आवश्यकता है कि मनुष्य
समाज ये सीखे कि हमारी जो संस्कृति, हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ जड़ी बूटियाँ ही भरी हुई, बाकी सब तो बर्फीले देश है। और हम अगर यहाँ के निवासी टैबलेट्स पर लिए हुए तो बचेंगे नहीं, और ये हो रहा है। इसलिए मैं इसके आयोजक धीरज, डॉक्टर धीरज दादा जी, उनकी टीम और आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस दुनिया को पवित्र किया और यहाँ पर आकर आप लोग यहाँ शेयर करेंगे। मेरा निवेदन है ये कि जो 5 दिन में आप लोग एक दूसरे को बांटते हैं टेक्नोलॉजी से भी, कि उसको बुलेट्स में और मार्क में 1, 2, 3 लाइन में उस सारी चीज़ों को संकलित किया जाए। कम से कम 50 लोग यहाँ पार्टिसिपेट करें, तो लगता है 5 दिन में कम से कम 250-300 लाख मिनिमम पॉइंट तो होंगे। अगर उन सब पॉइंट्स को लिपिबद्ध करके कंक्लूडिंग डे में उसका प्रिंट आउट निकाल के, सॉफ्ट कॉपी निकाल करके अगर आप दे जाएंगे तो हमारे लिए फायदेमंद होगा कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और संपर्क में है तो इसको हमें प्रचार करने में सुविधा होगी और ये ट्रेनिंग काम आएगी। आई थिंक लाइक इट, आप पसंद करेंगे इसे, और अभी आपने किया तो हर बार साल होता है अगर इन सबको संकलित करके अच्छी मोटी को की जाए। अभी नेट में मिलती है दादी दादा के नुस्खे, है ना, तो वो सब पता नहीं लिखना सही है, किसी ने अपने ओर से इधर उधर से जमा कर दिया। पर यहाँ विशेषज्ञ लोग जो निर्णय देंगे वो ज़्यादा कारगर होंगे। तो ब्रिटिश प्रधान का समय लेते हुए आप सबका स्वागत और शुक्रिया। आप मौका लगा तो मैं भी यहाँ सुनने जरूर आऊँगा आप लोग के अनुभवों को। मुझे इस पर थोड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि बाबा ने जो पुस्तक दी है यौगिक चिकित्सा और श्रव्य गुण, जिसका जो हमें इन्विटेशन कार्ड दिया उसमें उन चित्रों का नाम है, जो समन्वित चिकित्सा, तो वो सारी पुस्तकों में जो बाबा ने दिया है, गुरुदेव ने हमारे, उसी पर आप और कुछ ऐड करने जा रहे हैं। तो मुझे भी कुछ जानने का मौका मिलेगा तो समय निकाल कर मैं आप लोगों के लिए सीखने के लिए उपस्थित रहूँगा। और दिस वर्ड्स आई कैन डू ऑल वेरी मच। Keep your creativity. A light without health is a like a river without water. दादाजी ने जो कहा कि हम लोग 5 चीजों पर अपने स्वास्थ्य को डिपेंड करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट जो प्रशिक्षण हुआ था उसमें भी मैंने कुछ सीखा था कि सबसे पहले तो भावना को ठीक करना हो, उसके बाद आहार विहार, दिनचर्या और समय समय पर उपवास, और साथ ही साथ एक भक्ति ईश्वर प्रेम जिसको साधना कहते हैं। और ये बॉडी केवल बायोलॉजिकल मशीन नहीं है, ये बायोसाइकोलॉजिकल मशीन है। इस बॉडी को ठीक करने के लिए गुरुदेव ने अलग अलग ग्लैंड्स के लिए, अलग अलग चक्रों के लिए आसन दिया है। उसके प्रभाव सब कुछ एक छोटी सी पुस्तक आनंद मार्ग चर्या चर्च पार्ट 3 में उनका पिक्चर समेत उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको यहाँ वह अवेलेबल होगा, आप चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन जड़ी बूटियों की ट्रेनिंग आपकी होगी, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यौगिक चिकित्सा नामक एक पुस्तक में विभिन्न रोगों के विभिन्न प्रकार की औषधियां जो जड़ी बूटियों से, साथ ही साथ उसके लिए कौन सा योगासन होगा, क्या उसके लिए भोजन होगा, क्या विधि होगा और क्या निषेध होगा, इन सभी चीजों का इस पुस्तक में जिक्र किया है। आप यहाँ 5 दिन हैं, 5 दिन लाइब्रेरी में किताब उपलब्ध है, आप उसे उलट पुलट करके देख लें। आपको लगे कि ये आपके काम का है तो अवश्य आप इसे स्वीकार करें। और यहाँ जो आपका प्रशिक्षण होगा, जिनके बारे में दादाजी ने जिक्र किया, मैंने लास्ट टाइम भी धीरज भाई से जिक्र किया था कि उसका
जरूर ही लिखित रूप में आए ताकि वो खो ना जाए, क्योंकि एक बार मुंह से जो निकल जाती है कोई चीज़ें, कुछ समझा देते हैं, कोई जड़ी बूटी आप देख देते हैं, वो लिखित फॉर्म में आ जाए तो वो भी एक बुक्स के रूप में संकलन होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा अवदान होगा हम लोगों का। इस कार्यक्रम का जो कंसेप्ट तो बाबा ने पहले ही दिए थे, लेकिन हम लोग उतने सक्रिय नहीं थे। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोगों के बीच एक वरिष्ठ सन्यासी हैं आचार्य रामेश्वरानंद अतुल जी, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। चूंकि वो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी रहे, मेडिकल की पढ़ाई कर करके सन्यासी बने, तो उन्होंने फिर इस पर सोचा और आनंद मार्ग स्कूल ऑफ हेल्थ नामक एक प्रतिष्ठान बनाया उन्होंने, और उसके तहत अभी तक लगभग 10 से 15 राज्यों में विभिन्न जगहों पर 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 1 सप्ताह का उन्होंने शिविर किया, और फिर वो आनंद नगर में पिछले 2 साल से लगातार करते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में के भी वो सहयोगी हैं, और एक साथ मिलकर के पार्क प्रतिष्ठान और घरेलू पैथी चिकित्सा के जो एक्सपर्ट हैं धीरज भाई, और आनंद मार्ग स्कूल ऑफ हेल्थ के जो चेयरपर्सन हैं आचार्य रामेश्वरानंद अतुल जी, उन्होंने मिलकर कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में, क्योंकि उनका क्लास भी है, आचार्य परमेश्वरानंद दादा का भी क्लास है, तो क्लास में तो डिटेल्स बोलेंगे, लेकिन अभी संक्षिप्त में इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देंगे। आचार्य रामेश्वरानंद। सिंह हमारे वरिष्ठ आचार्य लोग, और आज के कार्यक्रम के प्रशिक्षक हैं, और हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए विद्यार्थीगण को नमस्कार। मुझे अल्प बोलना है, ज़्यादा इन्होंने बोल ही दिया। तो आनंद मार्ग स्कूल ऑफ हेल्थ के जीवन में 2 पहलू हैं, हेल्थ एंड रोग, डिसीज। तो हेल्थ क्यों है उसके पीछे विज्ञान है, रोग क्यों है उसके पीछे विज्ञान है। तो रोग का विज्ञान सिखाने के स्कूल कॉलेज बहुत हैं, मगर हेल्थ का, साइंस ऑफ हेल्थ को सिखाने का इंस्टीट्यूट का एक अभाव है। वो भी हेल्थ मीन्स होलिस्टिक हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल बॉडी का, फिजिकल, मेंटल और आध्यात्मिक पक्ष तीनों को लेकर। तो इसलिए हमारे जो मुख्य चिकित्सा विज्ञान आनंद मार्ग में यौगिक चिकित्सा और प्राकृतिक औषध। हमारा स्कूल ऑफ हेल्थ, हम इसके साथ, हमारा धीरज भाई के साथ जुड़ा हूँ, ये 2 साल से जुड़े हुए हैं, 22 से लास्ट ईयर दिस ईयर। और अभी ये तीसरा हेल्थ मैंने जड़ी बूटी प्रशिक्षण शिविर है, और स्कूल ऑफ हेल्थ के सहयोग से ये दूसरा है। तो हमारे जो चिकित्सा प्रणाली आनंद मार्ग की गुरुकुल की, वो है यौगिक चिकित्सा और प्राकृतिक औषध। तो प्राकृतिक औषध जो रसोई पैथी के रूप में ये लेके आए हैं, हमने देखा इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ इन्होंने गेन किया। इनको साथ ले करने से ये स्कूल ऑफ हेल्थ, उसके साथ रोग निवारण का प्रणाली को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसका जो रेलेवेंस है आज के दिन में, क्यों रेलेवेंस है सबसे ज़्यादा? क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चलती हुई आई शिक्षा प्रणाली है, गुरुकुल के माध्यम से। चिकित्सा प्रणाली अनेक थी, आयुर्वेद मुख्य थी, उसके साथ और भी थे। मगर ये जो हमारा आज़ादी का हुआ 1947, हम लोग उम्मीद करते थे हमारी ओरिजिनल पारंपरिक और अन्य चिकित्सा प्रणाली को एनकरेजमेंट मिलेगा। मगर दुख की बात है, यद्यपि सरकार ने निमित्त रूप में आयुष बना करके जो क्लासिकल प्रणालियां हैं उनको रिकॉग्नाइज दिया, मगर जो क्लासिकल नहीं है, परंपरा से चलती आई है, प्रामाणिक है, अनुभव सिद्ध है, उसका जो एनकरेजमेंट मिलना था नहीं हुआ। और घर घर तक मैंने रोग निवारण करना हो, मेडिसिन पहुंचाना हो, ये सबसे मैंने प्रासंगिक और निश्चित एक प्रणाली है। औषध किचन में है, जानकारी नहीं, पौधे हैं बगल में, जानकारी नहीं। यदि इनकी जानकारी हो जाए, हर घर में हेल्थ प्रॉब्लम मेनली मोस्टली निवारण होगा। इसलिए इसको आगे बढ़ाना है। और आनंद नगर जो हमारा आनंद मार्ग का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, हमारे बताया कि ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वी हैव आवर इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ जो काम होगा इसका रेलेवेंस
या फैलाव दुनिया भर में हो सकता है। इसलिए ये जो स्कूल ऑफ हेल्थ के प्रांगण में, आनंद मार्ग के आश्रम में ये जो अभी डेवलप हो रहा है प्रशिक्षण प्रणाली के माध्यम से, तो दुनिया भर में इसका इंकरेजमेंट मिलेगा, फैलेगा, ये हम आशा करते हैं। ये पारंपरिक चिकित्सा केवल भारत की नहीं, हर कंट्री में कोई ना कोई रूप में पारंपरिक चिकित्सा है, मगर आजकल होता क्या है, ये एलोपैथी का डोमिनेशन, पूंजीवाद का आधिपत्य के कारण इन सबको दबा के रखा है और ऊपर उठने के लिए इनकरेजमेंट नहीं मिलता। इसलिए राजीव दीक्षित के द्वारा जो आंदोलन हुआ, जिसका प्रेरणा लेकर के धीरज भाई आगे आए हैं उसको रूप लेने के लिए, इसलिए जो प्रशिक्षण शिविर है केवल एक प्रोग्राम नहीं, एक आंदोलन का एक प्रोग्राम है। इसलिए ये जो शिक्षण लेके, प्रशिक्षण लेके आप अपने अपने जाएंगे तो प्रैक्टिस तो करनी है, मगर आंदोलन के रूप में भी जुड़ना है, क्योंकि मानवता का सबसे ज़्यादा भलाई हेल्थ एरिया में इसके माध्यम से होगा, रोग निवारण में। तो ज़्यादा शब्द बोलने का नहीं, क्लासें हैं, तो मैं आनंद मार्ग स्कूल ऑफ हेल्थ की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत कुछ आप सीख के भी जाएंगे और आनंद नगर भ्रमण करके बहुत प्रेरणा भी मिलेगी, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी। और ये जो वातावरण जो है, न पोल्यूशन है, एकदम प्राकृतिक के गोद में प्रशिक्षण हो रहा है, इसलिए धीरज भाई को, यद्यपि मॉडर्निटी का सुविधा यहाँ नहीं है जितना कि शहरों में होता है, उसको छोड़ के क्यों आए हैं। इससे भी बड़े बड़े शहर महाराष्ट्र में सभी जगह, बहुत जगह हैं, मगर उनका पसंद आ गया यह प्रकृति का जो परिवेश है। हाँ, तो ये इसका पसंद के कारण उनका जड़ी बूटियाँ जगह जगह कदम कदम पर मिल रही हैं। तो इसके कारण, दो कारण से उन्होंने इसको अपना एक प्रकार हेडक्वार्टर बनाया। तो मैं चाहता हूँ धीरज भाई का जो इनिशिएटिव आनंद मार्ग, हम लोग को उस साइट को प्रोत्साहन देंगे और आप लोग भी इसका मूवमेंट का एक हिस्सा बन करके एक काम को आगे बढ़ाएंगे। इस अर्थ के इन शब्दों के साथ आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि अब हम लोग के प्रशिक्षक महोदय मंच पर हैं और इन्हें तो 5 दिन आपको सुनना है और कार्यक्रम को समय सीमा के अंदर, तब भी उनके आशीर्वाद वचन की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर टी.आर. रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द संक्षिप्त में रखें और फिर तो क्लास में उनका डिटेल्स होगा। सभागार में उपस्थित हमारे इस आनंद मार्ग के संत जनों को कोट कोट प्रणाम हमारा, और आप सभी को और हमारे धीरज भाई जी को बहुत बहुत अभिनंदन, जो हमको भी इस स्थान पर आने का जो इनविटेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा शरीर को हम तन मन से स्वस्थ कैसे रहें, उसके विषय में हमारे जो प्रशिक्षक लोग हैं वो आपको इस विधा से अवगत कराएंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक संत हुए हैं भीखा साहब, उन्होंने लिखा है कि भीखा भूखा को नहीं, सबकी गांठी लाल, खोलन की गति जाने नहीं, तासे भया कंगाल। हमारे अंदर स्वास्थ्य की अनवरत निरंतर धारा वो झड़ रही है, जिसको हमको मालूम नहीं है कि वो धारा हमारे स्वास्थ्य की कैसे आए, और धारा वो निरंतर झड़ रही है, उसका हमको ज्ञान नहीं है कि हम कैसे जो है उस धारा में अपने को स्नान करके, स्वास्थ्य रूपी स्नान करके हम स्वस्थ हो सकें, मानसिक और शारीरिक। आत्मिक स्वास्थ्य की तो बहुत बड़ी कल्पना है, उसके बारे में तो चर्चा ज़्यादा नहीं की जा सकती, लेकिन रोग जो हमारा जहाँ से आया है वो मन से आया है, और मन के बाद तन पर उसका आगमन हुआ है।
तो मन को सबसे पहले स्वस्थ रखना जरूरी है और उसको स्वस्थ रखने के लिए तमाम प्रकार की विधाएं हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी भी मन को स्वस्थ रखने का करते हैं, लेकिन वो स्वस्थ तो नहीं हो पाता। फलस्वरूप मन जो है वो कुंद अवस्था में चला जाता है। सेडेटिव मेडिसिन दे करके रखते तो हैं स्वस्थ होने का ही, लेकिन वो कुंद अवस्था में चला जाता है। इस पर चर्चा होगी, लेकिन समय बहुत कम है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर हमको हमारे धीरज भाई ने 1 घंटे का लेक्चर में समय दिया है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोगों से हमारी ये शुभकामना है कि बढ़िया से जितनी देर यहाँ पर प्रशिक्षण लें उतनी देर शरीर से उपस्थित तो रहेंगे ही और साथ साथ मन से भी उपस्थित रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मन से ही उपस्थित रहना ही वास्तविक उपस्थिति होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर टी.आर. रावत जी को। अभी आप और सुनेंगे उनको, उनके तो क्लासेस हैं। अब चूंकि हम लोगों के पास में जो मुख्य प्रशिक्षक हैं वैद्य विष्णु भोसले जी, उनको सुनने के पहले धीरज भाई से और हमारे केसर कल्प जी से परसों रात में बातचीत हो रही थी, मैं उनको केवल दोहरा देता हूं। आप अपना कीमती समय देकर, घर बार छोड़कर, सारी सुविधाओं को छोड़कर, जिस भी परिस्थिति में आप एक प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षार्थी के रूप में यहां उपस्थित हैं, उनके लिए पहला कर्तव्य होता है अनुशासन, स्वच्छता और साथ ही साथ समय। ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखते हुए, अनुशासन को बनाते हुए, और तब तक हम कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकते जब तक गुरु शिष्य का संबंध, जिसमें कि श्रद्धा, निष्ठा और उसके प्रति प्रेम और उसके प्रति विश्वास पैदा ना हो जाए, तो जो प्रशिक्षक होंगे वो निश्चित रूप से गुरुतुल्य हैं, शिक्षक हैं। उनके प्रति हमारा सम्मान, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा बरकरार रहे और थोड़ा अपनी सुविधाओं को काटकर इस शिविर को ठीक तरीके से चले। जो उन्होंने रूटीन बनाया होगा, जो समय सीमा तय की होगी, जो व्यवस्थाएं यहाँ होगी, उस व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए जब तक आयोजक और आगंतुक दोनों के बीच में संतुलन नहीं होगा, कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप ध्यान रखिएगा इन बातों को, क्योंकि आपका 1 मिनट का समय 1 वर्ष के बराबर होगा। क्लास में अगर 5 मिनट लेट पहुंचेंगे और 1 लाइन ज्यादा अगर भोसले साहब बोल देंगे तो हो सकता है वो लाइन दोबारा रिपीट ना हो 5 दिन में, और वो लाइन ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आपको एडवांस इस क्लासरूम में पहुंचना है, कक्षा में, ताकि गुरुजी के आने के पहले सब कुछ हो जाए। ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसको मानेंगे। और मैं, चूंकि विष्णु भोसले जी बहुत ज्ञानी हैं इस क्षेत्र में, तो मैं केवल उनका अभी आशीर्वचन ही चाहूँगा संक्षिप्त में, और फिर उनकी विस्तृत चर्चा क्लास में वो करेंगे, और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम का हम लोग समापन करेंगे और फिर आपका विधिवत जो प्रशिक्षण है वो प्रारंभ हो जाए। तो डॉक्टर वैद्य विष्णु भोसले। सभी को दंडवत प्रणाम। बस जो हमारी कक्षा चालू हो जाएगी तब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए सभी को मेरा यहाँ से प्रणाम और दंडवत, बाकी आगे कक्षा आगे चालू हो जाएगी।
बहुत धन्यवाद। ऐसे ही होते हैं जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, वो हर ओर ध्यान रखते हैं। तो अब इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद ज्ञापन करना है, जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है साधना, सेवा और त्याग से। डिटर्मिनेशन है उनके अंदर, डेडिकेशन है उनके अंदर और डिवोशन है उनके अंदर। इन तीनों के साथ उन्होंने टाइम, टीम और टारगेट रखा है और उसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। और मैन पावर, मटेरियल और मनी का मैनेजमेंट और कार्यक्रम का मैनेजमेंट जिनके हाथों में है, मैं धीरज भाई आज ऐसे आयोजक और ऐसे प्रबंधक जो कल्पना नहीं कर सकते कि 20 राज्य के प्रतिनिधि को यहां से बैठकर बुला सकते हैं और लोग आए हैं और उनके लिए सारी व्यवस्था की है। मैं उनसे चाहूंगा इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करें और प्रशिक्षार्थियों का, साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बाद फिर सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चलाएं। सभी को नमस्कार, दादाजी को सभी को प्रणाम। ये प्रोग्राम जो है, जैसे दादाजी बताएं कि विश्वास, निष्ठा, उस पे प्रेम, ये आप लोगों का जो मुझे बोलने में भी नहीं जम रहा है सारी चीजें, कि एक प्रेम है कि आप हमारे एक वीडियो देख करके 20 राज्य से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, घर को छोड़ करके जगह जगह पर ज्ञान एकत्रित करके। और आज जो है बहुत ही दिव्य स्थान, जो जिसे हम दादाजी ने बताए आनंद मार्ग आश्रम, यहाँ पे अपनी पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारी व्यवस्था 5 दिन में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले मैं दादाजी को बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को आकर के इसकी शोभा बढ़ाए और मार्गदर्शन किए। आपके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम जो है संभव हो पा रहा है। शायद मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। इसके पीछे जो है काफ़ी समय लगा है हम लोग का ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, बहुत सारा प्लान किए हम लोग ने, तब जा करके आज ये रूप जो है निकल करके आया है। तो बाकी की चर्चा हम बाद में करेंगे। हम चाहेंगे, दादाजी का बहुत कीमती समय हम लोग ने ले चुके हैं, दादाजी को लेट भी हो रहा है, उनका भी अपना क्लास है। दादाजी हमें 9:50 पे निकलने की बातें बोले थे, अभी 10 से ऊपर हो गया है। तो मैं यही कोई अपनी बातें खत्म करता हूँ, बाकी क्लास में हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके एक साथी और हैं, केसर कल्प जी, इस कॉटन के पीछे, पर्दे के पीछे रह करके सारे कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं। वो व्यस्त हैं आयोजन में, इसलिए वो नहीं आए हैं। वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, इनके टीम के लोग हैं। और बाकी जो भी इस आयोजन समिति के सब लोग हैं, सभी को पुनः धन्यवाद। और उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। और एक बार जोरदार नारों के साथ परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की, भगवान सदाशिव की, भगवान सदाशिव की, योगेश्वर श्री आनंद मूर्ति जी की, योगेश्वर श्री आनंद मूर्ति जी की, महाशंभूति बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी लोग का।